लेवल 10 की सड़क पर चलते चलते आप पहुंच जाते हो लेवल 11 में। इसीलिए अब समय आ चुका है आपको इन लेवल्स के बारे में ज्यादा नहीं थोड़ी सी और जानकारी देने का। तो फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आ ही गई और वीडियो के लास्ट में अनाउंसमेंट भी है। तो चलो यार, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेवल 11 सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1 दी एंडलेस सिटी। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी जमाने में यहाँ इंसान रहते होंगे, बट उनकी जगह अब फेसलिंग्स ले चुके हैं जो कि इंसानों की तरह इस लेवल में नॉर्मली रहते हैं। वेल होते तो यहाँ पर हाउंड्स भी है, लेकिन वो कुत्तों की तरह बिहेव करते हैं और इन दोनों में से आपके ऊपर तब तक कोई भी हमला नहीं करेगा जब तक आप इनके ऊपर हमला ना करो। और यहाँ सिर्फ इतनी चीजें अजीब नहीं है, यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स या तो बाहर से टेढ़ी मेढ़ी दिखती है या फिर अंदर से, लेकिन कुछ भी कहो ये लेवल है बड़ी शांत और सुंदर। सेफ तो खैर ये है ही, अनलेस आप इस लेवल के सालों से डीएक्टिवेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट में घूमने के लिए ना चले जाओ, बिकॉज रेडिएशन है यार, कम ऑन, मरना थोड़े है, दूर रहना। ओके वेल, अगली लेवल में जाने के लिए कुछ बिल्डिंग्स की खिड़कियां आपको यहाँ से निकाल सकती है। बस खिड़की खोलो और दूसरी तरफ होगी लेवल 12 मैट्रिक्स सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 0। और ये लेवल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस लेवल की कोई भी वीडियो या फोटो नहीं खींची जा सकती, खींचोगे तो सेंसर्ड हो जाएगी। इवन जिस नाम से इस लेवल की फोटो या वीडियो को स्टोर करोगे वो नाम भी सेंसर हो जाएगा। लेकिन इस लेवल से निकलने वाले लोगों का कहना है कि ये लेवल एक सफेद रंग का छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाजा और बीच में एक टेबल और चेयर मौजूद है। एंड ऑब्वियसली ये दरवाजा लॉक्ड रहता है, बट स्टिल काफी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन निकलने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने निकलने के लिए करा क्या। वेल, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेडिशन में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जिट करने का तरीका है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सबसे पहले और हाँ, यहाँ एंटिटीज नहीं होती। ओके कंटिन्यू। 15 मिनट तक कुर्सी पर बैठे रहना है, फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करनी है। दरवाजा खुल जाएगा, नहीं खुला तो 1 घंटे तक फिर से बैठो और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करो। इस बार पक्का खुलेगा, नहीं खुला तो 1 घंटे बाद प्रोसेस रिपीट करते रहो। ओके सो अब आप तैयार हो अगली लेवल में जाने के लिए। लेवल 13 दी इन्फिनाइट अपार्टमेंट्स सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 2। वेल कम ऑन, नाम से पता चलता है ये लेवल एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसमें इन्फिनाइट फ्लोर्स है। एंड गेस व्हाट, आप यहाँ पर अपना अपार्टमेंट भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको फ्लोर 0 में मौजूद लॉबी में जाना होगा, जहाँ एक अटेंडेंट डेस्क पर फीसलिंग शांति से खड़ा होगा। आप उसे अपार्टमेंट लेने के लिए बोलोगे और वो आपको चाबी देगा फ्री में, जिसके बाद आप सीढ़ियां यूज करके किसी भी फ्लोर में जा सकते हो। यहाँ पर वाईफाई भी मिल जाएगा, कंप्यूटर वगैरह अपार्टमेंट्स में रहते ही हैं। तो लेकिन एक चीज याद रहे, यहाँ पर क्लम्प्स, विंडोज, स्माइलर्स और डेथ मॉथ जैसी एंटिटीज रहती है, तो जरा बच के। और जब इस लेवल में आप बोर होने लग जाओ तो वैसे तो एलिवेटर्स आपको किसी दूसरी लेवल्स में ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अगली लेवल में जाना है तो किसी भी फ्लोर की जमीन पर ऐसा स्पॉट ढूंढो जहाँ से आप नॉकलिप हो सको, जिसके बाद आप एक के बाद एक फ्लोर से नॉकलिप होते हुए अगली लेवल में चले जाओगे। लेवल 14 पैराडाइज सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास पैराडाइज। और इतनी सारी लेवल्स के बारे में जानने के बाद आपको एक बात तो पता चली गई होगी, जो भी लेवल्स खुद को सुंदर दिखाना चाहती है वो एक्चुअली बस आपके दिमाग के साथ खेलती है, क्योंकि सुंदर लेवल्स कभी ये नहीं कहती कि देखो मुझे, मैं कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ ये लेवल सुंदर है। ये लेवल देखने में एक फॉगी जंगल जैसी दिखती है जिसकी जमीन पर लाल रंग के पत्ते गिरे रहते हैं, आसमान में अंधेरा लेकिन नीला और अनगिनत टिमटिमाते तारे, जिसे देखकर कोई भी बोलेगा कितनी प्यारी जगह है। जिसके बाद ये लेवल आपके दिमाग के ऊपर काबू करना शुरू कर देती है। आप चाहकर भी कुछ सोच नहीं सकते, आप बस जमीन पर लेटना चाहते हो और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना चाहते हो। लेकिन आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास इन पत्तों में आपसे पहले आए लोग छुपे हुए हैं। हल्का सा हवा का झोंका और उन लोगों की हड्डियां चांद की रोशनी में चमकते हुए आप खुद देख सकते हो, लेकिन आप देख कर भी अनजान बनते हो, ये जानते हुए कि आपका भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आखिरकार इस लेवल ने आपके दिमाग के ऊपर कब्जा जो कर लिया है और आप बस लेटे रहते हो, तारों को देखते रहते हो, भूख और प्यास से आने वाली मौत का इंतजार करते हो।
लेकिन बाबू इतनी जल्दी तो मैं मरने थोड़े दूंगा। माना कि इस लेवल की कोई एग्जिट नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से टेलीपोर्ट करके लेवल 15 में ले जा लूंगा। थैंक यू बाद में बोलना। फिलहाल ये है लेवल 15 फ्यूचरिस्टिक हॉल्स, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 0। देखने में सुनसान सफेद रंग के लंबे चौड़े हॉलवेज का नेटवर्क जहाँ मशीनों की आवाज गूंजती रहती है, और ये लेवल इतनी बड़ी है कि इसको ऑलमोस्ट इनफाइनाइट माना जाता है। अजीब बात यह है कि यहाँ एक्सप्लोर करते समय आपको कुछ डेड बॉडीज मिल सकती है जो कि लैब कोट पहने होंगी और देखने से इंसानों की ही लगती है। बॉडीज के आसपास आपको भाले और चाकू पड़े मिलेंगे जिन्हें देखकर पता चलता है कि यहाँ पर कोई तो पंगा हुआ था। बाय द वे यहाँ आपको बंदूक नहीं दिखेंगी, लेकिन इन बॉडीज पर बंदूक से निकली गोली की चोट जरूर दिख जाएगी। और बाकी यहाँ ना तो कोई जिंदा इंसान मिलेगा ना एंटिटी, क्योंकि एक कमरे में आपको मरे हुए हाउंड्स का चट्टा नजर आएगा जिन्हें किसी ने मार के यहाँ जलाने के लिए फेंका था, लेकिन जलाने का मौका नहीं मिला। रही बात एग्जिट की, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको एग्जिट किसी भी दीवार पर रैंडमली मिल जाएगी और सिर्फ थोड़ी देर तक रहेगी, जहाँ से आप किसी भी रैंडम लेवल में जा सकते हो। लेकिन हम जाएंगे लेवल 16 ऑल्टर्ड टोपोग्राफी में, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास अनडिटरमाइंड। देखने में ये लेवल कभी किसी जंगल की तरह लगती है, कभी बर्फ से ढके आर्कटिक की तरह, तो कभी चारों तरफ रेत और गर्मी में झुलसते रेगिस्तान सहारा की तरह। ये लेवल फिजिकली अनस्टेबल है। यहाँ सेकंड्स के अंदर मौसम पूरी तरह बदल जाता है, और यहाँ पर कोई एंटिटीज नहीं रहती, क्योंकि जब ये लेवल खुद आपको मारना चाहती है तो एंटिटीज की क्या जरूरत। वैसे तो इस लेवल से निकलना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप बर्फीले इलाके में हो तो एक ऐसी बर्फीली परत के ऊपर खड़े होना जो कि रेत से ढकी है आपको लेवल 46 में भेज सकती है। लेकिन हम तो अगली लेवल में ही जाएंगे, लेवल 17 द कैरियर, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1। ये लेवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर मौजूद है और आप इस लेवल को बिना किसी एंटिटी के डर के एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन हो सकता है यहाँ के कॉरिडोर्स में आपको इम्प्रिंट्स नाम की एंटिटीज देखने को मिले, जो कि सिर्फ इसी लेवल में पाई जाती है, और ये देखने में उन इंसानों की हमशक्ल होती है जो कि आपसे पहले इस लेवल में आ चुके हैं। वैसे तो ये इम्प्रिंट्स फिजिकली हार्मफुल नहीं होते, लेकिन इनको देखने से आपको एंजाइटी जरूर हो जाएगी, और गलती से भी अगर इनकी आंखों में देख लिया तो 3-4 घंटों के लिए बेहोश या फिर ब्रेन डैमेज की वजह से मर भी सकते हो। तो सोनिए इनसे अखियां ना लड़। और इस लेवल के ऊपर वाले फ्लोर में कुछ खिड़कियां मौजूद है जिनमें से लाइट अंदर आती रहती है, और आपको इस लाइट से दूर रहना है, क्योंकि जैसे ही ये लाइट आपको टच करेगी वैसे ही आपके लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, और तब तक भरता रहेगा जब तक या तो आप मर नहीं जाते या फिर लाइट से दूर नहीं हो जाते। सो हाँ, दूर रहना। ओके, रही बात एग्जिट की, तो काफी रेयर सिनेरियो में आपको एक दरवाजा मिल सकता है जो आपको सीधा लेवल 18 में ले जाएगा, मेमोरीज, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1। ये लेवल हर किसी की नजरों में अलग दिखाई देती है, क्योंकि ये लेवल वॉन्डरर की यादों पर बेस्ड है। यहाँ का इन्वायरमेंट लोगों के 2 से 5 साल के बचपन को कॉपी करता है। बचपन में खिड़की से बाहर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखना, टीवी पर टॉम एंड जेरी एंजॉय करना, ये लेवल सब कुछ कॉपी कर सकती है। लेकिन साथ आती है दिमाग में गूंजने वाली आवाजें जो आपको बीती हुई गलतियां और रिग्रेट्स के बारे में याद दिलाती है। कुछ लोगों के लिए ये लेवल डिप्रेसिंग हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ये लेवल इतनी पसंद आती है कि वो यहीं रहना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर एक ही एंटिटी होती है, द प्लस डाइनो, एक छोटा सा गोलू मोलू क्यूटी सा डायनासोर जो कि चल फिर सकता है और काफी इंटेलिजेंट है। ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है और आपको इस लेवल से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका है, इस लेवल में आते ही पीछे मुड़ो और चले जाओ। आप लेवल 19 में आ जाओगे, एटिक फ्लोर बोर्ड्स, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 2। और अपने नाम की तरह ये लेवल बहुत सारे एटिक्स का कलेक्शन है। जिन्हें नहीं पता, एटिक इस तरह के घर के ऊपर मौजूद इस जगह को बोलते हैं, और ये लेवल पूरी इसी जगह से बनी है। काफी अंधेरा और रैंडम टूटे हुए दरवाजे। हालांकि यहाँ कभी कभी सप्लाईज भी मिल सकती है, लेकिन जो भी मिले आपको जल्दी से कंज्यूम करना होगा, क्योंकि इस लेवल में सप्लाईज अपने कंटेनर से बाहर निकलते ही सड़ना शुरू हो जाती है। तो इससे पहले कि खाना सड़ जाए उसे खा लो। और कभी कभी यहाँ के जमीन पर लगे वुडन बोर्ड्स के बीच मौजूद गैप से एक ऑरेंज कलर की रोशनी नजर आ सकती है। ये रोशनी किसी की भी यादों को बदल सकती है, तो बेहतर होगा इसको ना ही देखो। और ये भी कहा जाता है कि इस लेवल में इसी लाइट की वजह से खाना जल्दी सड़ता है। ये बातें कितनी सच है फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद टूटे हुए दरवाजे की दूसरी तरफ जाओगे तो काफी चांसेस है आप लेवल 20 में चले जाओ। वेयर हाउस, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 0। ये लेवल एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जहाँ बहुत पुरानी मशीन्स मौजूद हैं और सरप्राइजिंगली काम भी करती है। साथ ही यहाँ बड़े बड़े कमरे हैं जहाँ पर सामान की बड़ी बड़ी क्रेट्स रखी हुई हैं। इनमें से किसी भी क्रेट को खोलना खतरे से खाली नहीं है। बेसिकली ये क्रेट्स किसी मिस्ट्री बॉक्स से कम
नहीं है, लेकिन इनको खोलने पर या तो जिंदगी सुधर जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। एंटिटीज वगैरह तो यहाँ नहीं होती, लेकिन दीवारों पर और छत से काले रंग का तेल टपकता रहता है। एंड ऑब्वियसली जमीन पर भी एक काले रंग का गाढ़ा तेल हर जगह फैला है। तो अगर मिस्ट्री बॉक्स में जॉर्डन के चमचमाते जूते भी मिल गए तो वो भी यहाँ पर गंदे ही होने हैं। हाथों में उठा के ले जाने की कोशिश भी करोगे तो क्या पता छत से तेल टपक जाए। खैर, अगर आपको एक अंधेरा कॉरिडोर नजर आए जो कि तेल में डूबा हुआ है तो उस कॉरिडोर में कुछ घंटों तक चलने के बाद आप लेवल 6 या लेवल 22 में चले जाओगे। अले क्या हुआ बाबू, लेवल 21 में जाना था? मैं तो नहीं ले जा रहा, चलो निकलो यहाँ से, बहुत है आज के लिए इतना। और हाँ, Q&A वीडियो आने वाली है, तो अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो Q&A लिख के कमेंट कर दो, अपन उठा लेगा। बाय।